एक्सक्यूज मी मैडम, हमें एफआईआर लिखवानी है। ओहो यार, ओहो, और हमें लगा तुम्हें गजल लिखवानी है। अरे मैडम, आप बिना एक नंबर की बोली है। अरे मैडम, चौकी में आया और कह रहा है कि एफआईआर लिखवानी है। अब चौकी में एफआईआर ही लिखते हैं ना यार। वेल, तुम्हें इतना भी नहीं है पता इज द आर यू गधा इज द। हाँ, क्यों नहीं। शहर के जो है विश्व के सबसे इंटेलिजेंट आदमी होगी, यहाँ चकल्लस अगर हो गई हो तो यो बेचारा बोल ले, कुछ फूट ले अपने मुंह से। कैरी ऑन। किस बात की लिखानी हो रही है एफआईआर? मैडम, पकोड़े परफेक्ट हैं। तुम्हें इस बात की एफआईआर लिखवानी है कि पकोड़े परफेक्ट हैं। वैसे अब पकोड़ों का नाम ले ही लिया है तो जरा ये बताओ यार कि पकोड़े हैं कौन से, मतलब आलू के हैं कि प्याज के हैं कि बैंगन के हैं, और साथ में ये बताओ कि चटनी परफेक्ट है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है। और चटनी कौन सी वाली है, इमली की है, धनिया की है, टमाटर की है, कौन सी चटनी है? अपनी जो ये कुकरी क्लासेज हो रही ना, इस पे ताला लगा ले, इस पे बंद कर ले दरवाजे, खिड़कियां भेड़ ले, इसका शटर गिरा ले तू, वरना बेसन में लपेट के तैने उतार दूंगी कढ़ाई में, तो छान के परोस दूंगी। सॉरी। वेल, इससे पहले ले ले मम्मी जी कोई एक्शन इज द, तुम जल्दी दे दो अपना इन्फेक्शन इज द। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। दादाजी, मेरा नाम है तबला द्विवेदी, पकोड़े परफेक्ट हैं। नमस्ते मैडम। मैडम, मैं हूँ इनकी पत्नी, ये है मेरे पकोड़े, मैं हूँ इनकी चटनी। मेरा नाम हो रहा है विमला, भोपाल भारत में है। रियली? ओहो, भारत में हो रहा है क्या भोपाल? अरे मन दिखे इंग्लैंड में हो रहा। भोपाल के भूगोल पे ज्यादा ध्यान ना दे ले, अपनी प्रॉब्लम का गणित पढ़ ले यहाँ। ओहो या मैडम। मैडम, असल में बात ये है कि मेरी सासू माँ यानी कि इनकी अम्मा यानी कि श्रीमती ढोलक द्विवेदी मैडम कुछ दिनों से गायब है। मैडम, हमें तो कह के गई थी, देखो बच्चों में तीर्थ यात्रा पे जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। और मैडम अपना ध्यान ना रख पाई, पता नहीं कहाँ खो गई। तो मैडम अब हम परिवार वालों ने मिल बैठ के ये डिसाइड किया है कि अम्मा अब इस दुनिया में है ना। चलो अम्मा नहीं है, ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन मैडम वसीयत तो होनी चाहिए। हमने मैडम पूरा घर छान मारा, एक एक चीज ढूंढी मैडम, लेकिन कहीं भी वसीयत मिली ही नहीं मैडम। मैडम प्लीज कुछ भी करके वसीयत ढूंढवाइए, भोपाल भारत में है। अच्छा, अम्मा जो बेचारी मिसिंग हो रही है, तीरथ पे गई थी, मिल ना रही, ओ कुछ ना बात है उसकी, वो मिले ना मिले उसका कुछ नहीं, लेकिन वसीयत नहीं मिली तो सब जो है तिल मिला गए। घर में छानबीन हो रही, वसीयत के चक्कर में सब मरे जा रहे, अम्मा की बात दीगर है। नहीं नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मम्मी मिल जाएगी तो हम उसे घर पे ले आएंगे, उनको अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। पकोड़े परफेक्ट है, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि मम्मी तो मिल ही जाएगी, लेकिन अगर वसीयत भी मिल जाए तो इट विल बी गुड फॉर अस। या पकोड़े परफेक्ट है। ठीक है बेटा, ऐसा है कि अम्मा जो है गुम गई है या गुमवा दी गई वसीयत के चक्कर में। वो तो अब सिंस हम सीन में आ गए हैं तो हम पता लगा लेंगे। पुलिस है, वर्दी हमने जो है कॉमेडी सीरियल बनाने के लिए तो पहनी कोई ना है जी। तो तुम दोनों निकलो अपने घर को, हम आ गए हैं तुम्हारे पीछे पीछे। कसम से कमिश्नर साहब का सालाना होता ना तू तो अगली बार मैं भी आगे बैठूंगा। क्यों नहीं, मारे दो अनमोल रतन, एक राम तो एक लखन। जीजू तो मुझे हमेशा आगे ही बिठाते हैं। आई प्लीज आइए, प्लीज। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। नमस्कार। आइए, बैठिए। इंस्टीट्यूशन प्लीज। इंट्रोडक्शन। या दिस वन। मैडम, हमने तो हम दोनों का इंट्रोडक्शन दे ही दिया है, फिर भी हम बता देते कि हम हैं तबला द्विवेदी फ्रॉम शिमला, धोखा दे गई विमला, पकोड़े परफेक्ट है। और ये दोनों दे दो ना अपना इंट्रोडक्शन, पकोड़े परफेक्ट है।
हाँ हाँ मैडम जी, हम जो है इनके यानी कि तबला द्विवेदी के जो है छोटे भाई। छोटा? अरे दादाजी छोटा भाई हूं ना मैं। हाँ, बैंजो द्विवेदी। आंख फड़फड़ा गई। और हम हैं बैंजो द्विवेदी की पत्नी और विमला द्विवेदी की छोटी बहन कमला द्विवेदी। इंदौर इंडिया में है ना जीजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोपाल भारत में है। और वो जो पीछे बिल्कुल साइलेंटली खड़ा है, इसका नाम क्या है? ये मेरा बेटा है, केशियो द्विवेदी, पकोड़े परफेक्ट है। बात ऐसी है कि तुम्हारी अम्मा मतलब माता जी जो हैं कुछ टाइम पहले वहां गई थी अपना तीरथ पे। अब तीरथ से हो गई गायब। हाँ, तो ईब मच रही है बसियत की ढूंढ। हर कोई बसियत खोज रहा है, तो बसियत कहाँ गई, इसलिए हम आए। तो ईब जरा ये बताओ कि ये जो राजश्री फैमिली प्रोडक्शन लग रही है तुम्हारी, इसमें मतलब घर में और कितने लोग हैं? इस घर में 2 नौकर रहते हैं और उनके सामान की मैंने तलाशी ले ली है। इंदौर इंडिया में है ना जीजी? हाँ हाँ, क्यों नहीं, भोपाल भारत में है। और वैसे भी मैडम, सोचने वाली बात तो ये है कि हमारे घर के नौकर हमारी अम्मा की वसीयत का क्या अचार डालेंगे, करौंदे का, हाय हाँ, या फिर उड़द की दाल के पकौड़े बना के सुखाएंगे उस पे छत पे। हाँ, भोपाल भारत में है। वेल, कहीं वसीयत की तुम लोगों ने तो नहीं की है चोरी? इज द आई लाइक गांव की गोरी इज द सॉरी। अरे कमाल बात कर रहे हैं आप हैं? अरे दादाजी, हम जो है वसीयत की चोरी काहे करेंगे, अब आप ही बताइए। जबकि हमको ये पता है कि हमारी अम्मा के पास दौलत ही दौलत है। अरे वो सब तो बाद में हमको लोगों को मिलने वाली है ना। है? आंख फड़फड़ा गई। पर बैंजो जी, दौलत तो तब मिलेगी ना जब वसीयत मिलेगी। और अभी सवाल यह है कि वसीयत आखिर कहाँ गई? हमने तो वसीयत देखी तक नहीं, बस अम्मा कहती रहती थी खजाना है, वसीयत है। तो घर बार बिजनेस वगैरह जो है माता जी संभालती थी? जी मैडम जी, सब कुछ है ना दादी जी संभालती थी। क्योंकि मेरे डैडी एक नंबर के नाकारे हैं और चाचा निकम्मे, नेट कनेक्शन कट गया यो। तो कोई यार ऐसा होगा माता जी का कोई नजदीकी कोई मित्र वगैरह जिससे वो बात करती हो, अपनी दिल की फीलिंग वगैरह शेयर करती हो, अपना जो है कुछ पर्सनल मतलब बताती हो, कोई भी अपना मतलब बुढ़िया की कोई सेटिंग या अफेयर था? शाबाश। मेरी अम्मा जो है ना, उनकी एक सेक्रेटरी थी। अब पकोड़े परफेक्ट है, वो उनके बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन जब से अम्मा गायब हुई ना, तब से वो भी गायब हो गई है। सेक्रेटरी मिस चौटाला, हमने सुना है कि जो बात किसी को ना पता होती है वो बात सेक्रेटरी को तो जरूर पता होती है। बुलवाओ माता जी की सेक्रेटरी ने चौकी में। ओके, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक, प्लीज गो बैक। हमें अपने साथ लेके जाएगा बे? हैं? सॉरी अबे चश्मा उतार ले, बिल्कुल सूरदास हो रहा है यहाँ। सॉरी। Well, mom, he is the secretary is the चार्ज हो गई है मेरी बैटरी is the देखा, हमने देखा है, पहले भी देखा है, लड़कियों को देखकर तुम्हारी बैटरी ना बड़ी चार्ज हो जाती है। well, सर, पंजाबी खून है, उबाल तो मारेगा नहीं है जी। ए उबले, जरा दादाजी के पांव छुओ, आशीर्वाद लो तो जरा बात करें हम। ओके मैम, पाय लागू दादाजी। जिंदी रहे पुत्र, दूधो न हो पूतो फूलो, अपने सास ससुर को अपने माँ बाप ही समझना है। अबे चल चल चलना, बिल्कुल फैमिली एल्बम फिट हो गया। सास ससुर माँ, नाम बोलो तुम अपना।
जी मैं गर्लफ्रेंड हूँ। ओ किसकी, अड़ोसी की या पड़ोसी की? अरे ये क्या कह रहे हैं आप? माई नेम इज गर्लफ्रेंड। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? हाँ दे। अपॉइंटमेंट ने तुम छोड़ो, वो बात दीगर है। तुम वो इन्फॉर्मेशन दो हैं जिसके लिए बुलाई गई हो। तुम्हारी वो मैडम है ना, क्या नाम है उनका, अपना ढोलक द्विवेदी। भाई उनने एक जो है बिल बनाई थी, कहाँ है वो बिल? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। विल के बारे में मैं कुछ नहीं जानती। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? अबे तुम घबरा क्या रही हो बे? वेल इसका मतलब इसको सब है पता इसदा। मेरी एक गर्लफ्रेंड का नाम था लता इसदा। कान पकड़ अपने। है जी? मेंढक बन जा। सही है। ऐसा है, तुम्हारे सामने जो है दो रास्ते हैं मिस गर्लफ्रेंड। एक रास्ता है कि झूठ बोलो खूब और जेल चली आओ, और दूसरा है और जो सिंपल वाला है वो है कि भैया सच बोल दो फटाफट से और फिर अपने घर को निकल लो। अब देखना यो है कि तुम कौन सा चूज करे हो रास्ता, फर्स्ट वाला जो जेल को जाबे या दूसरा वाला जो जाबे घर को। Which one is it? दूसरा वाला मैडम। यस। कल का अपॉइंटमेंट दूं क्या? हाँ दे। ये बात सच है मैडम कि हमारी मैम ने एक विल बनाई थी। ये सिर्फ मुझे ही पता है कि वो विल एक पेंटिंग में रखी है। पेंटिंग कहाँ है? वो एक आर्ट गैलरी में है मैम, और वो गैलरी का नाम रंगीला गैलरी है, और किसी चिड़िया जैसी पेंटिंग में बना के रखी है विल। यार जो घनी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, ढोलक द्विवेदी जी ने अपनी बिल पेंटिंग में क्यों छुपाई है? आई लाइक, वेरी गुड। चलो भाई पेंटिंग ढूंढते हैं। मुलायजा होशियार, छिछोरपुर रियासत के महाराजा छिछोर छेड़ू मटक मटक के पधार रहे हैं। और कोई नाम नहीं मिला बे? मटक मटक क्या आना पड़ा? महाराज की जय हो। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। राजा साहब, मैं इस आर्ट गैलरी का मैनेजर पट्टू पटवर्धन। यहां पे आपको एक से बढ़कर एक पेंटिंग्स मिलेगी। हाँ, रोंगटे रंगीन है। रोंगटे रंगीन है? भाई रोंगटे खड़े हो गए ये तो हमने सुना था, लेकिन रोंगटे रंगीन है? क्योंकि यहां पर सब रंग है, रंगों की बहार है। पेंटिंग के शक्ल में रंग बिखरे पड़े हैं, रोंगटे रंगीन है। हुजूर, अगर तू चुप बैठेगा ना बे तो हम अपनी पसंद की पेंटिंग ढूंढ ले। क्यों नहीं राजा साहब, रोंगटे रंगीन है। देखिए ऐसा है, देखिए आपके पास कोई चिड़िया वाली पेंटिंग है? अरे आप लोग पहले क्यों नहीं आए? मैंने कल ही एक चिड़िया वाली पेंटिंग एक आदमी को बेच दी। वजीर, अगर इसने आपको उसका नाम और पता बता दिया तो इसके मुंह पर 10-20 लाख मार के आना बे, फेंक कर आना।
महाराज की जय हो। राजा साहब की जय, राजा साहब की जय। मैं अभी बताता हूँ। उसका नाम है पंचर सक्सेना। पंचर सक्सेना। काफी बड़ा आदमी है। सर दरवाजे पे सक्सेना लिखा है सर। हाँ तो उसी का घर है ना, लिखा तो रहेगा ना सक्सेना। मिस्टर पंचर। पंचर। पंचर भाई साहब। पंचर सक्सेना तुम हो? मैं पंचर हूँ। अरे मेरी किस्मत पंचर है, मेरी खुशियां पंचर है, मेरा सब कुछ पंचर है। बीवी बड़ी जालिम है। क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हारी बीवी भी जालिम है? वेल, हम तीनों हैं बीवियों के जुल्म के शिकार। इज द आई लाइक मिर्ची का अचार इज द। अबे तुम दोनों यहाँ बीवियों की बुराई करने आए हो, केस सॉल्व करने आए हो बे? हैं? सर आपकी शादी नहीं हुई है ना सर, इसलिए आप ऐसा कह सकते हैं। सर एक बार आपकी शादी हो जाने दीजिए, फिर आप भी रहेंगे अपनी बीवी से पीड़ित और हमारे साथ बातों से बात मिलाएंगे आप। शट अप। हम मिस चौटाला को हम अपनी बीवी को पलकों पे बिठा के रखेंगे, समझे? हाँ तो मिस्टर चौटाला, मिस्टर सक्सेना, आपने चंद्रमुखी आर्ट गैलरी से कौन सी आर्ट गैलरी गए थे वे लास्ट तुम? रंगीला। हाँ रंगीला आर्ट गैलरी से चिड़िया की पेंटिंग उठाई है, खरीदी है तुमने वहां से? हाँ खरीदी थी, और उसी पेंटिंग की वजह से मेरी बीवी ने धोबी बनकर मुझे धोया, फटकारा और रस्सी में फैला दिया। बीवी बड़ी जालिम है। पेंटिंग कहाँ है यार? पेंटिंग पेंटिंग कहाँ है? फिलहाल वो पेंटिंग पास में हमारा एक गोडाउन है, वहीं पर रखी है। फिलहाल वो पेंटिंग पास में हमारा एक गोडाउन है, वहीं पर रखी है। 100 साल जियोगी, 100 साल। किसका फोन है देखो? अरे मम्मी जी, मम्मी जी। हेलो मम्मी जी। है जी? चौटाला, हाँ नहीं कुछ नहीं, वो सक्सेना की मम्मी वहां खड़ी थी ना, तो उनको जरा विश कर रहा था। हाँ हाँ पेंटिंग के बारे में पता चल गया है, वो पास ही गोडाउन में है, एड्रेस देता है आपको, आ जाइए। यस सर। मिस कर रहे हैं आपको? हाँ केस में सब इन्वॉल्व है ना, तो आप नहीं है तो आपको जस्ट मिस कर रहे हैं ना। मिस चौटाला, ये है वो गोडाउन जिसमें वो चिड़िया वाली पेंटिंग होनी चाहिए। तो सर बात आर बी वेटिंग फॉर क्रिसमस। सर्च ढूंढते। अबे मिस चौटाला, ये रही वो चिड़िया वाली पेंटिंग। खोलिए सर। दिस वाज इजी। वेरी इजी। है? उसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। खाली हैं? सर पर उस फैकल्टी ने तो कहा था कि चिड़िया वाली पेंटिंग में ही मिलेगी। हाँ चिड़िया। सर ढूंढते हैं, शायद कुछ और मिल जाए, कोई सुराग। सर एक पेंटिंग और है यहाँ पे, इस पे चिड़िया लिखा है। अबे 1 मिनट दीजिए हमें। अरे मछुड़ाला, ये लेटर है और कुछ है इसके अंदर। मेरी बसीयत अबड़ खबड़ जंगल में एक खजाने की शक्ल में है, और ये जो दूसरा कागज है वो एक मैप है। ये जो अबड़ खबड़ जंगल में तुम्हें मेरे खजाने तक पहुंचाएगा, और जो मेरे खजाने तक पहुंच गया, खजाने का असली हकदार वही होगा। ओह, इसका मतलब है अगर खजाना चाहिए तो अबड़ खबड़ जंगल जाना होगा हमें। सर ये इतना आसान काम ना है, आपने कह दिया मजे से। अबड़ खबड़ जंगल 40 किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है।
मिस चौटाला, ये है ना नक्शा, हमें पहुंचा देगा खबर खबर जंगल में। चलियो चीथड़ा, मारी तो समझ में अभी ना आ रही हो। चौटाला हमें समझ में आ रहा है हमें, ये ना जो है ना नक्शा, वो पता नहीं क्यों तमिल भाषा में लिखा हुआ है। हमें तमिल आती, हमने फिल्म की थी तमिल में जो फ्लॉप हो गई और हम पुलिस में भर्ती हो गए। हम जरा समझते हीरो हीरो फ्लॉप कम एक्टर कॉप। हीरो? यो नक्शा, कैसे समझेंगे इस नक्शे को और कैसे पहुंचेंगे खजाने तक? मैडम असल में बात ये है कि मेरी सासू माँ मैडम कुछ दिनों से गायब है। तो मैडम अब हम परिवार वालों ने मिल बैठ के ये डिसाइड किया है कि अम्मा भी इस दुनिया में है ना। लेकिन मैडम वसीयत तो होनी चाहिए। हमने मैडम पूरा घर छान मारा लेकिन कहीं भी वसीयत मिली ही नहीं मैडम। मैडम प्लीज कुछ भी करके वसीयत ढूंढवाइए। ये सिर्फ मुझे ही पता है कि वो विल एक पेंटिंग में रखी है। पेंटिंग कहाँ है? आर्ट गैलरी में है मैम। देखिए, आपके पास कोई चिड़िया वाली पेंटिंग है? मैंने कल ही एक चिड़िया वाली पेंटिंग एक आदमी को बेच दी। उसका नाम है पंक्चर सक्सेना। मेरी बसीयत अबर खबर जंगल में एक खजाने की शक्ल में है और ये जो दूसरा कागज है वो एक मैप है। ये कैसे समझेंगे इस नक्शे को और कैसे पहुंचेंगे खजाने तक? यो ढोलक द्विवेदी ने अपनी बसीयत पेंटिंग में क्यों छुपाई? वो वसीयत जो खजाने की शक्ल में और जंगल में, और जिसका एक मैप है और वो भी कोड वर्ड में, जो हमें समझ में भी ना आए। मैडम एक काम करते ना, ये मैप और ये सब ये वो ढोलक द्विवेदी की फैमिली को दे देते हैं, फिर वो जाने, उनका काम जाने। हम वो बसीयत उसकी फैमिली को वापस नहीं देंगे। क्यों मिस चौटाला, क्यों नहीं देंगे? हम वसीयत का क्या करेंगे? हम जंगल जाएंगे और वो खजाना ढूंढेंगे। अरे लेकिन क्यों मैडम? मतलब ये खजाना ढोलक द्विवेदी का है, उसका खजाना ढूंढ के हम क्या करें? मन ने दिखे कि उस खजाने के पीछे कोई ना कोई गहरा राज जरूर है। और ये बात ना भूलिए कि ढोलक द्विवेदी अभी तक मिली ना है बल्कि मिसिंग चल रही है। जबकि द्विवेदी फैमिली उन्हें मरा हुआ समझ रही है और अब तक बॉडी मिली नहीं है मिस चौटाला। ठीक है, अगर आप चाह रही हम जंगल जाएंगे तो जंगल जाएंगे। अरे लेकिन मैडम वो जंगल बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा। तुम लोग जंगल जाने की तैयारी करो, चलो। Well, Mom, you are not coming with us is the truck, car, lorry or bus is the? अबे मिस चौटाला ने यही बोला था ना कि अबड़ हावड़ जंगल में काली पहाड़ी के पास मिलना है, हैं? या ना काली पहाड़ी आ रही है ना मिस चौटाला आ रही है बे। well, नक्शे के हिसाब से काली पहाड़ी यही है, आई एम श्योर। ये काली पहाड़ी है? या अबे काला सिर्फ तेरा मुंह है बे। नक्शा ऐसे पकड़ा तूने कब से? या उल्टा है। सॉरी 2 घंटे से हम उल्टा चल के आ रहे हैं, इसका मतलब है उधर जाना चाहिए था, इस तरफ आ रहे हैं। नो प्रॉब्लम सर। अबे नो प्रॉब्लम का, नो प्रॉब्लम, बड़ा प्रॉब्लम है ये। क्या पाप किया हमने कि तुझसे पाला पड़ रहा है बे जन्म में? क्या पाप किया हमने तुझसे पाला पड़ रहा है हमारा? प्लीज हैव पेशेंस, हैव पेशेंस।
2 घंटे वेस्ट हुए हैं ना हमारे, नो प्रॉब्लम। हम 2 घंटा उल्टा चल के आए हैं तो उल्टा वापस चलते हैं। प्लीज फॉलो हिम। हिंदी बोलेगा? फॉलो हिम। कौन सा भाषा बात कर रहा है भाई? गन, हमारी गन, हमारी गन। मैं फ्लश पे भूल गए भाई, गन पत्थर का, पत्थर से मारेंगे हम इसको आज। बस। मैडम गुलगुले जी नहीं आए। उसकी बीवी की तबीयत सही ना है, गाँव गया है वो। डॉक्टर बुला लेते। तू अपना देख ले, गुलगुले जी नहीं आए और गोपी जी कहाँ है, बारात लेके चलेगा। हाथ में मेहंदी क्यों लगाई है बे? ये मैं कल एक शादी में गया था ना, तो वहाँ पे मैं भूल के दुल्हन हो गया, तो कोई मेहंदी लगा गया। और भी कई चीजें हो जावे हैं दुल्हन के संग, वो तो ना करवाई आया। नहीं नहीं, फेरे वेरे नहीं हुआ मैडम, सिर्फ मेहंदी लग गई बस। Oh my God! See, look, house. अबे हाउस नहीं है बे, किसी का टेंट, को अपना टेंट भूल गया है। हाउस। पाजी टुरते टुरते थक गए हैं जी, थोड़ा आराम कर लिए जी। हैं जी? क्यों ना, बहुत बड़ा काम किया ना तुमने। तुम्हें तो इनाम मिलना चाहिए। 2 घंटा उल्टा नक्शा पकड़वा के चलवाया हमको। बैठो बैठो, 2 मिनट बैठो। कैसा आदमी है यार ये। सेम इज द। अबे नो सेम, पत्थर था बड़ा इधर पे। सो गई। कुल्फी मलाई नहीं, ठंडे कुल्फी कुल्फी। अबे यार, कौन हो तुम लोग? अरे कुछ खाने दे दो। अरे तुम कौन हो भैया? ये भाईताब नहीं, दातू। दातून बेचने वाला है जी। ये तालिया। ये हमें दातू पप्पू तिवाली। हेलो, ले लीजिए, हमको नहीं खाना है, भूख नहीं है। अबे कह रहा है कि डाकू है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तोतलू है बे, तोतला। हेलो पप्पू ब्रो, वी आर पुलिस। पुलिस? इतना मतलब हमें पतन्ने आयो, जिंदा नहीं तोलूंगा। ना ना भैया, गोली ना चलाना, तुम्हें पकड़ने नहीं है। तुम्हें पकड़े क्या करेंगे भैया, हम तो यहाँ खजाने के लिए आए हैं। ये क्या है? ये क्या है? ये कोई नक्शा लग रहा है। नत्ता दलूल, ये थदाने ता नत्ता होगा। ये लोग अभी बोल रहे थे ना तदाने की बात। अब तुम दोनों मुझे इस तदाने ता लेते तलो दे, वरना जिंदा नहीं तोलूंगा। अबे भैया जरा कुछ खाने दे दो भैया, केला वेला दे दो, थोड़ा खा पी लेते फिर चलते, इफ यू डोंट माइंड। ए तालिया। अबे तालिया नहीं, कालिया बोल रहे तेरे को बे, लाल टोपी कालिया। उठो। अब नत्ते ता लेते तलो, वरना जिंदा नहीं तोलूंगा। पता तलाव कौन बोला ये? अबे यार, ये काली पहाड़ी का रास्ता। अबे यो कौन है? What a sunny afternoon. है? अबे तू कौन है यहाँ जंगल में? Well, lady, I am Jingu Hila Lala. What a sunny afternoon. मैडम लगता है ये लंदन के जंगलों से ना नदी में बहता हुआ यहाँ आ गया बेचारा। जी नहीं मैडम, मैं पासी के कबीले हीला लाला के सरदार का बेटा हूँ। मैडम मैंने MBA किया है, बट यू नो आई वांट टू बी विथ माय रूट्स, इसलिए मैं यहीं रह के अपना बिजनेस यहीं से चलाता। आई एम इनटू शेयर मार्केटिंग। व्हाट अ सनी आफ्टरनून। यो सही है, वैसे अपना बढ़िया पेड़ के नीचे रूट्स में बैठा है यो। अच्छा यो बताओ कि जो काली पहाड़ी है उसका रास्ता कहाँ से गए? काली पहाड़ी। Yeah. Lady, what you do is
go straight. Keep on going straight. अबे तेज बोल ले, जल्दी बोल ले यार। For 2 kilometers and then you'll see a waterfall. Say hi to Mandakini there. नहीं मतलब यहाँ से सीधे भाग लें और उसके बाद लेफ्ट में जो है झरना गिरेगा, हाँ? झरने से भी आगे जाके लेफ्ट लेना है और फिर थोड़ा आगे जाके मिल जाएगी काली पहाड़ी। Yeah, almost there. हाय Well, you must be having a smartphone. थारे पास है स्मार्ट वाला फोन? चल तू हमारे संग चल। No, I have business. I'm in the office. मैडम फोन ही ले लेते हैं। ले लो फोन। Well, जाते वक्त दे जाना. It's a business phone. What a sunny afternoon. अले अले लो तो यार, अले यार, अले क्या तल रहे हो यार, इतना मत तलवाओ, इतना तुम्हें पूरी जिंदगी में नहीं तला अपनी, जिंदा नहीं तोलूंगा यार। अबे थक तो हम भी गए ना बे। ये तो थे कौन बोल रहा है यार, ये कौन बोल रहा है? लेकिन खजाना ढूंढने जाना है तो चलना तो पड़ेगा ना बे। ए मुझसे तालाती तलनी थी, तोतित मत तलना, वरना जिंदा नहीं तोड़ूंगा। वेल, हम नहीं कर रहे हैं कोई चालाकी इस बार, अभी रास्ता है काफी बाकी इस बार। 1 मिनट, ये नत्ता मुझे दो। कौन नत्था? नत्ता मुझे दो। अबे तेरी तरह बात कर रहा है, अंग्रेजी समझता है कोई तेरी? ये तो अरे यार, ये कौन बोल रहा है यार? मैं नहीं। नत्ता भाई नक्शा तुम्हारी समझ में आएगा नहीं। ए जितना ताद आए ना उतना तलो, वरना जिंदा नहीं तोड़ूंगा यार। वेल सर, दे दीजिए नक्शा इज़दा, वरना होगा नहीं अच्छा इज़दा। ये लो बे। पतन लो, मरने के लिए तैयार हो जाओ, जिंदा नहीं तोड़ूंगा। 1 2 बस करे। ओके सर। चौटाला, अबे तू कहाँ जा रहा है बे? सबसे पहले तो चलना। यू आर अंडर अरेस्ट। हम जाते वक्त मिस्टर चौटाला को कलेक्ट करके जाएंगे, ठीक है? ओके सर। बे तोतला, तेरे को तेरा पार्टनर बोलता है, हम इंफॉर्मेशन देते हैं, समझे? तोतला कौन बोल रहा? तोतला मिस्टर चौटाला, आपने हमारी जान बचा ली मिस्टर चौटाला, सच में गिव मी अ हग। अबे 2 मिनट नहीं रुक सकता है बे, शुरू हो जाता है तेरा। थैंक्स मॉम। एक तो जो है ना पूरा काला हो रखा है बिल्कुल ही, गाँव के जो है बर्स्ट जो है लौंडे की तरह, जिसका मुंह काला करके गधे पे बिठा दिया हो कैमोफ्लेज के नाम पे, ऊपर से पहन लिया लाल टोपा कि लोग जो है ना भी देखने वाला बिल्कुल अट्रैक्ट हो जाए, जंगल के चीते वीते ही खींच जाए दूसरे ने। चलिए सर, खजाना ढूंढते हैं। चलिए मैं चौटाला। अले अबे ऑन द वे कलेक्ट करते रुक अले जा। यार, तो थोड़ी होता है यार, अकेला दौड़ते कहाँ जा रहे हो? अबे टोटली सांप आया, टोटली बचा लो। अबे तू मेहंदी लगा के घूम रहा है हाथ में। सर मंदिर दिखे यही जगह है, नक्शे के अकॉर्डिंग तो सर यही जगह लग रही, मन ने यही मिलेगा खजाना। जगह तो यही है, मैं चौटाला जरा ढूंढते हैं, ढूंढना तो पड़ेगा ना। बिल्लू, गोपी, सर्च। ओके। वो देखिए कुछ मिल गया जी, मिल गया। ये क्या है? ये जंगली अंगूर लगता है मुझे। उसे सर पे मार अपने।
मुझे माफ कर दो, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 3-4 बीवी हैं, उनका क्या होगा, मुझे माफ कर दो। नहीं, मैं तो सांप ढूंढ रहा हूँ। क्या? मतलब वो खजाना ढूंढ रहा हूँ, मैडम ने बोला है ना। ढूंढ रहा यार, डरा के रख दिया। यही कहीं होगा। मिला? अबे बस करो बे, मिल गया। संभाल के, मैं चुड़ैला संभाल के। माय गॉड, अरे बाप का खजाना निकला, जो इतनी थारी लॉटरी निकल गई। सॉरी। मिस चुड़ैला, खजाना मिल गया तो जरा खोल के देख भी लेते कि इसके अंदर एक्चुअल में असल में है क्या। नहीं सर, ये किसी और की अमानत है, इसे हम द्विवेदी परिवार को ही दे देते, फिर वो जाने, उनका काम जाने, वो खोलें चाहे गिरें। Are you sure, मिस चुड़ैला? सॉरी। अबे खबरदार, अगर तुमने बंदूक उठाने की कोशिश करी। सर यो कौन है सर? चुपचाप ये खजाना मेरे हवाले कर दो, मेरे हवाले कर दो, गोली मार दूंगा। डाकू चोर सब हमारे पीछे पड़े हैं। वेल, हुदा युदा आरिज़दा, दुश्मनों का दुश्मन या यारों का यार इज़दा। इसकी परवाह तुम मत करो, चुपचाप सारा खजाना मेरे। अबे ये मेरा बेटा है, केशियो द्विवेदी। अबे तू तो ढोलक द्विवेदी का पोता है ना? सारा खजाना तो अकेले हड़प कर जाना चाहता था, हैं? क्योंकि ये सारा खजाना मुझे चाहिए और मैं इसका बंटवारा नहीं होने दूंगा। नेट कनेक्शन कट गया। यो थारा नेट कनेक्शन ही मैं काट। अरे सर, इससे पहले कोई और जो है सांप केंचुए और जो है चोर उचक्के आ जाएं इस स्टोरी में इंक्लूड होने फालतू में। चलिए, खजाना जिनका है उन्हें दे दें। हेलो, अरे इसको उठाओ। एक्सक्यूज मी। अरे भाई द्विवेदीज कहाँ है कि लूट ले हम घर? कोई है? मैडम आप यहाँ, आप कहाँ थी? पकौड़े परफेक्ट हैं। कहाँ थी क्या? हम तुम्हारा खजाना ढूंढने गए थे। क्या कहा मैडम? खजाना ढूंढने? मतलब आप तो कह रही थी कि आप वसीयत ढूंढने जा रही हैं हो भोपाल भारत में, क्यों रे छोटी? हाँ जीजी, इंदौर इंडिया में है, लेकिन ये खजाना आया कहाँ से? ऐसा हुआ ना कि अम्मा जी की वसीयत के साथ एक नक्शा मिला, उस नक्शे के साथ हमें खजाना मिला और वो खजाना हम तुम लोग के लिए लेकर आ गए। ये रहा तुम्हारा खजाना। साहब जी, अरे ये हमको दे दीजिए ना, आंख फड़फड़ा गई। अरे नहीं, हम बड़े, हमें दे दो, लाओ। जी चुप रहो तुम, खजाना तो बस मैं लूंगी। हाँ। ओ जीजी, खजाना तो मुझे चाहिए। उसी वाह मेरे बच्चों, वाह। अम्मा इस संदूक में कुछ नहीं है। ये संदूक खाली है। मैं तो ये देखना चाहती थी कि मेरे परिवार के लालची लोग इतना भी इंतजार नहीं कर सके कि मैं जिंदा हूं या मर गई। और तुम लोग
लोग ने मुझे मरा हुआ समझ लिया। मैंने जानबूझ के तुम लोगों की असलियत जानने के लिए मेरी सेक्रेटरी के साथ मिलकर ये नाटक किया और जंगल में परेड करा दी हमारी, वहां सांपों आपस से लड़वा दिया। अरे सांप थे, डकैत थे, मारे जाते हम तो। और मैंने अपना मुंह काला कर लिया स्यापा, अब तक रंग नहीं उतर रहा। बहुत फ्री हैं आंटी आप। मैडम मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मैंने मेरे परिवार की असलियत जानने के लिए नाटक किया था। आप एक काम कीजिए, मेरी सारी जायदाद मेरे पोते को दे दीजिए। थैंक यू दादी जी। यो कैसी हो? अच्छा, पोते को दे दीजिए। असलियत जानने का आंटी आपको इतना शौक हो रहा है तो यो भी जान लीजिए कि जंगल में यो भी आया था मास्क पहन के, बंदूक लेके खजाना लूटने, आपका पोता। तुम भी? ये सही। मैडम आप एक काम कीजिए, मेरी ये असली वसीयत आप अपनी निगरानी में बदलवाइए। आंटी क्या हम आपके डैडी के नौकर हैं? नहीं मतलब हाँ बताइए क्या करना है, बोलिए। और मेरी सारी जायदाद गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए दे दीजिए। वाह